चलेली पूछिया हिला के, मुँह तुम्हारी टंगिया उठा के। अभी तक हमारा बेटा खेतों से नहीं आया। कब से होना रहने पे आया नहीं। तुम बैठो तो देखिए हम अंदर का हो रहा। बापू। हाँ बेटा। भैया कहाँ हैं? भैया तो खेतों की तरफ गए थे बेटा, लेकिन अभी तक नहीं आए। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे बेटा। बापू मुझे फीस चाहिए। क्या फीस चाहिए? हाँ बापू, मास्टर साहब ने कहा है दीपक कल आना तो फीस लेके आना। मुझे फीस दे दो। बेटा हमारे पास तो पैसे है नहीं, भैया को आ जाने दो, उनके हाथों से फीस दिला देंगे बेटा। बापू भैया न जाने कब आएंगे, देर हो जाएगी मुझे। ऐसे करिए बापू, मैं स्कूल जा रहा हूँ, भैया आ जाए ना तो भैया से कह देना दीपक फीस मांग रहा था, आज तुम मुझे वहीं दे देंगे। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम जरूर भिजवा देंगे भैया के हाथों से। ठीक बापू, मैं जा रहा हूँ। जाओ। क्यों रे, तेरा ही नाम सुरजल है? हाँ नंबरदार। आंखों में मोतिया बिंद हो गवा है, क्यों रे? सही नंबरदार। हमारे आले का कोई आदर संस्कार नहीं, ठोक कर नमस्कार भी नहीं कर सकता है। सुरजल, क्या बात है? अपने बच्चों को कुछ सिखाता नहीं है क्या रे? क्यों रे सुरजल, बता तेरा बेटा कहाँ? क्यों रे सुरजल बता। क्यों रे सुरजल बता तेरा बेटा कहाँ? उसमें नागराज का सीना अपमान है, आज उस दिन का बदला चुकाएंगे हम, मार गोली उसे फेंक मुल्के अदम। और कहाँ है तेरा बेटा? लाल की गलती ठाकुर क्षमा कीजिए, लाल की गलती ठाकुर क्षमा कीजिए, ऐसी गलती दोबारा करेगा नहीं, और हाथ जोड़ूं तुम्हें। माफ कर दीजिए, माफ कर। चलो ठाकुर, ये हरामजादा कहता है कि लाल की गलती माफ कर दीजिए, सुरजल, और उसने हमारे साथ जो अपमान किया उसको कौन माफ करेगा? सुरजल, तेरे बेटे ने नागराज के गिरोबाल पे हाथ डाला है और गजराज को गाली दी है। चल बुला अपने बेटे को
आखिर मैं भी तो देखूं कौन है तेरा बेटा जो गजराज को गाली देता है। चल बुलाओ उसे। हमें मालूम नहीं है मेरा बेटा कहाँ गया। ओ बड़े ठाकुर नागराज, जब तक अपने बेटे को सुजन बुलाता नहीं है इसकी एक परत की चमड़ी खींच ले साले की। वही तो हरामजादी, तेरे बेटे को मालूम नहीं कि बड़ों से कैसे बात करना चाहिए हैं? तू कहता है कि मेरे बेटे को मालूम नहीं क्या है। अरे तू नहीं, तेरा बाप भी बताएगा। तो ठाकुर साहब मेरे पति को क्यों मारते ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब मेरे पति को क्यों मारते। कौन सी गलती मेरे पति ने किया। हाथ में जोड़ती पर मैं छोड़ दीजिए इन्हें छोड़ी। कारे सूजनवा, ये तेरी मेहरारू है कारे। ऐ सूजन के मेहरारू, तेरे पति को हम किस लिए मारते हैं जानना चाहती है? ठाकुर साहब ये बता, तेरा बेटा कहाँ है? ठाकुर साहब सुबह से पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, मुझे मालूम नहीं। हम लोग तो घर ही में है ठाकुर साहब। अपने बच्चे को कभी बताया नहीं क्या कि ठाकुर से कैसे बातें की जाती है? तेरे बेटे ने मेरा अपमान किया है, नागराज के गिरोबान पे हाथ डाला है। चल बुला अपने बेटे को, आज तक आज तेरे बेटे से मिलना चाहता है। नागराज, यह उस लवड़े की माँ है। अपने बच्चे को आज तक बताया नहीं कि इस इलाके में गजराज सिंह रहता है। किसी माँ ने सलाह नहीं जाना है जो गजराज की तरफ नजरें उठाकर देखे। और तेरे बेटे ने मुझे गाली दी है। नागराज, इसकी एक परत की चमड़े 21 साल की, तब बताएगी इसका बेटा कहाँ है। हरामजादी, अपने बेटे को यही सिखाया है कि दूसरों से बात कैसे करना चाहिए है? अरे उस हरामजादे ने नागराज का अपमान किया है, बुलाओ, नहीं तो मारते मारते हम तेरे बदन से खून निकाल लूंगा। मुझे बेटे को पता नहीं बुलाएगी ना, आज मैं तेरी कौन है मेरी मैया को धमका रहा। कौन है मेरी मैया। कौन है मेरी मैया को धमका रहा। एक हंटर बदन पे चलाना नहीं, जा चला जा इसी में भलाई तेरी, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ गया, ये तो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, आज उस दिन का बदला चुकाएंगे हम। तूने नागराज का कितना अपमान है,
आज मुल्के आदम को उठाएंगे हम। कल का छोकरा तूने हमारे नागराज के गिरबाल पे हाथ डाला और गजराज सिंह को गाली दी है। चल चल बुलाओ बुलबुल को, आज ये गजराज लेने के लिए आया है। गजराज, तुझे मालूम नहीं है ये हमारे पुरखों की परंपरा है। हर दीपावली अमावस्या को श्यामपुर गांव से लड़की जाती है। जब तक लड़की नहीं जाती गजराज की हवेली में दीपावली नहीं जलाई जाती, और जब तक गजराज घर में दीपावली नहीं जलाई जाती गांव का कोई भी शख्स अपने घर में दीपावली नहीं जला सकता है। चल बुलाओ उसे। है गजराज सिंह, अगर तुझे अपने पुरखों की पुरानी परंपरा निभाने का इतना ही शौक है तो क्या तेरे घर में बहन बेटी नहीं है? उसको बुलाकर अपने बिस्तर पर अपनी पुरानी परंपरा। बड़े ठाकुर, इन लोगों का तुमने तो राम नाम सत्य ही कर दिया है तेल लगा के। ये क्या कर दिया आपने? बड़े ठाकुर, बड़ा अनर्थ हो गया। आपने तो इनका राम नाम सत्य कर दिया। मेरी बहन को गाली देता था। वैसे गाली तो दिया, गलती। तीनों के तीनों मर गए, तीनों को तीनों मर गए। जब गजराज सिंह से टकराए उसका इस मृत लोक में बसल नहीं है। वो तो ठीक है नागराज, कहीं गोली की आवाज सुनकर श्यामपुर से लोग ना जाए, इसलिए नजर बचाकर निकलते यहाँ से। लेकिन जाने से पहले आग लगा दे इसके झोपड़े में, आग लगा। बड़े ठाकुर, ये नागराज का काम है। आप चल करके हमारा इंतजार करिए। इन हरामजादों को आग नहीं खाक कर दूं। आग लगा, केस बनेगा अग्निकांड। आग लगा कर आया से। देखा, ये साला आपको घोड़न गिरवाया। दिमागी ले लो बाबू। इस हरामजादे ने नाग मर गया साला। इसने नागराज का अपमान किया और रविदास जयंती की तेल लगा दिया। एक काम कर, हाँ। इससे पहले ये हरामजादे कहीं जिंदा हो जाएं, इनके घर में आग लगा दे, जल जाए। क्योंकि नागराज से अपमान करने वाला ही दुनिया संसार में जिंदा नहीं रहता। चलिए हम अभी इसकी झोपड़ी में आग लगाते हैं। इसकी झोपड़ी में आग लगा के और हम तुझसे फिर मतलब की बात कर। चलिए। देखा, अब जा रहे इसकी झोपड़ी में आग लगा के जलाकर राख कर दूंगा। अगर जो कोई ठाकुर साहब के खिलाफ बोलेगा उसके ही घर में आग लगाऊंगा। चलता हुआ घर देखूंगा, बच्चा बच्चा नहीं बचेगा। आज तक रात
छुपा रखा था बेटा कि जरूर बताऊंगा, लेकिन नहीं समझना बेटा। आज मरते मरते तुझे वो बात बताना चाहता हूँ बेटा। तू मेरा सगा बेटा नहीं है बेटा। हाँ बेटा, मैं तो तुझे जंगल में पाया था बेटा। हाँ बेटा, शायद तेरी माँ इस संसार में जिंदा हो बेटा। क्या हो गया? माँ बापू भैया हम दोनों को छोड़ आखिर मैं किसके सारे जूंगा? घर में हमारे आगिए किसने लगा दिया? जलता चिराग मेरा किसने बुझा दिया? करके अजनबी जो बिजली गिरा दिया। आए लगता है भैया मुझी को ठाकुर की चाल है। लगता है भैया मुझी को ठाकुर की चाल है। अरे माता पिता और भैया को ठाकुर ही काल है। दीपावली के दिन मुझको नागराज छेड़ा। अरे आकर बचाई लाज को भैया मेरी। तू ये क्या कह रही है अर्चना? माता पिता और भैया ठाकुर ही काले। दीपावली के दिन तुझे नागलाल ने छेड़ा।
भैया ने आंखें बचा दी अर्चना। बस इतनी सी बात के लिए और हरामजादों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरा परिवार जो ने जान से मार दिया। अर्चना, जैसे हरामजादे ने मेरे पूरे परिवार को मारा है ना, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्चना, जिस हरामजादे ने मेरे पूरे परिवार को मारा है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज जाऊंगा दरिंदों की हवेली नहीं और पूछूंगा नहीं भैया तुम नहीं, माता पिता कितनी ना तुमको मार देंगे भैया बोलो। नहीं अर्चना, नहीं भैया, जिस हरामजादे ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, नहीं भैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज जाएंगे दरिंदों की हवेली और पूछूंगा क्या बिगाड़ा था मेरा परिवार जो ने जान से मार दिया। नहीं भैया, आज मालिक ये बता, श्यामपुर गांव में कोई आवाज तो नहीं उठा रहा है? आपके सामने कोई खिलाफ, आपके सामने कोई नजरें नहीं उठा सकता। आपकी आवाज केवल सुनकर सब साले रास्ता छोड़ देंगे। हमने उसे अग्निकांड का रूप देकर थाने में रिपोर्ट नहीं किया है। ऐसा कर, हाँ हम आराम करना चाहते हैं। ठीक, तो गेट पर लग जा। आप बेफिक्र होकर आराम करिए, हम गेट पर ड्यूटी देते हैं। कोई आएगा तो साले का बेमौत मारा जाएगा। कल कुर्सी लगा। अपनी हवेली में छुप के क्या बैठा है हरामजादे? आज मैं तेरे पास आ रहा हूं। कौन है तू जो बिना हुक्म बिना आदेश गजराज की हवेली में प्रवेश किया? हरामजादे, क्या बिगाड़ा था मेरा परिवार जो मेरे परिवार को जान से मार दिया? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरा परिवार? सारे लोग अरे हम कोई खूनी खतरी है जो नाम शनाब लोगों को मारते फिरते हैं? तो खूनी है,
आखिर क्या बिगाड़ था मेरा परिवार जो ने जल से मार दिया। कौन कहता है कि हमने तेरे परिवार को मारा है?